पता है एक दिन में, मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन में हम 200 से 300 करोड़ जानवरों को, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को काट कर मार कर खा जाते हैं। किस लिए? ताकि अपनी जो मांस खाने की हवस है उसको शांत कर सकें। लेकिन ये हवस शांत नहीं हो रही। इस दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है वो मांसाहार है। और इस पृथ्वी में जितनी समस्याएं हैं, जो इस पृथ्वी को जितने तरीके से लीले ले रही हैं, उन सब का मूल कारण मांसाहार ही है। पता है एक दिन में, मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन में हम 200 से 300 करोड़ जानवरों को, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को काट कर मार कर खा जाते हैं। किस लिए? ताकि अपनी जो मांस खाने की हवस है उसको शांत कर सकें। लेकिन ये हवस शांत नहीं हो रही, जिसके कारण से दुनिया भर के जंगल कटते जा रहे हैं। पता है दुनिया भर के जो जंगल कट रहे हैं उनका जो सबसे बड़ा कारण है वो मांसाहार ही है। और जो जंगल कट रहे हैं ना दुनिया भर के, उनमें अधिकांशता होते हैं ब्राज़ील के अमेजन के जंगल। आपने कभी विचार किया है कि जो अमेजन के जंगल है वो क्यों काटे जा रहे हैं? जो ब्राज़ील है ना, वहाँ एनिमल फार्म चलते हैं, मतलब कि एनिमल एग्रीकल्चर होता है। वहाँ पर जानवरों के लिए खेती होती है, जानवरों के लिए अनाज उगाया जाता है भूभाग में, मतलब ज़मीन में। तो बहुत सारी ज़मीन की आवश्यकता होती है, तो उन जानवरों के लिए अनाज उगाया जाता है। सोयाबीन हो गई और बहुत सारे दाना हो गया, दाल चावल फलाना ढिकाना। जो इंसानों के लिए उगाना चाहिए वो जानवरों के लिए उगाया जाता है एनिमल एग्रीकल्चर में। फिर जिसके कारण ज़मीन चाहिए होती है, भूभाग चाहिए होता है खेती करने के लिए। फिर ब्राज़ील आप जानते हैं वो बहुत बड़ा निर्यातक है, मांस का एक्सपोर्टर है। तो इसलिए वहाँ पर फिर क्या हो रहा है कि जंगल काटे जा रहे हैं, ताकि उन जंगल को काट कर वहाँ पर खेती की जा सके, अन्न उगाए जा सके उन जानवरों को खिलाने के लिए। फिर उन जानवरों को ताकि फिर हम काट कर खा सकें। तो जितने भी जंगल कट रहे हैं ना, उनका सबसे बड़ा कारण ही मांसाहार ही है। और फिर जब हम जंगल काटते हैं ना, तो सिर्फ हम जंगल नहीं काटते हैं, वहाँ पर न जाने कितनी प्रजातियाँ निवास करती हैं। वो उनका हैबिटेट, प्राकृतिक वास होता है। तो जब हम जंगल काट देते हैं ना, जाने कितने अनाम अनजान जो प्रजातियाँ हैं जानवरों की, पशु पक्षियों की, कीट पतंगों की, वो हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती हैं। पता है हम एक दिन में 25 से 150 प्रजातियाँ विलुप्त कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। एक दिन में 25 से 150 प्रजातियों की बात कर रहा हूँ मैं, किसी व्यक्तिगत जानवर या व्यक्तिगत जीव जंतु की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रजातियाँ हम मार दे रहे हैं, मौत की नींद सुला दे रहे हैं एक दिन में। और जो क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट चेंज में बहुत से अनुमान बोलते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है मांसाहार है। और कुछ अनुमान बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा नहीं, दूसरे नंबर का कारण है। लेकिन जितने भी सर्वेक्षण है, वैज्ञानिक हैं और रिसर्च हैं, वो इस बात पर तो सहमत हैं कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण या तो मांसाहार ही है, नहीं तो सबसे बड़ा नहीं, दूसरे नंबर का कारण है मांसाहार क्लाइमेट चेंज का। और भुखमरी का कारण भी जो है ना, वो मांसाहार ही है। और क्लाइमेट चेंज हो गया, भुखमरी हो गई, और क्या हो गया, जंगल कट रहे हैं, प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। तो मतलब कि जितनी भी समस्याएं हैं ना पृथ्वी में, उन सब का अगर देखें अच्छे से तो मूल कारण मांसाहार ही है। हमारी मांस खाने की हवस के कारण ही न जाने कितनी प्रजातियां हमने विलुप्त कर दी, विलुप्त होती जा रही हैं। न जाने कितने जंगल कटते जा रहे हैं। और जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हमारी मांस खाने के कारण ही बढ़ रहा है। और भुखमरी भी हमारे मांस खाने की हवस के कारण ही है।